वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए निफ्टी में। ठीक है, और देखिए बहुत दिनों के बाद अच्छी खासी रैली के बाद आज का दिन हमें दिखा है कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है। कल के एनालिसिस में एक चीज़ बहुत क्लियर हमने डिस्कस की थी। देखिए डेली चार्ट मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में ये चीज़ बता दी थी मैंने। क्या हमने देखा था कल के दिन, देखिए डेली चार्ट पे कि ये अच्छी खासी रैली के बाद मार्केट यहाँ पे वीकनेस शो कर रहा था। देखिए कोशिश कर रहा था इंडिसिसिव कैंडल ये भी देखिए इंडिसिस, और यहाँ पे ऐसी एक रेंज भी बनी थी। कल ही मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि मार्केट यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बना सकता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट में ऐसी स्लो कैंडल से नहीं जा सकता, फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल तो भी मार्केट को बनानी पड़ेगी। और देखिए वैसे अगर आप देखोगे ना, आज ये पूरा जो ये मूव ऐसा आ रहा था, आज एक बड़ी रेड कैंडल बनाई। क्योंकि क्या होता है ना, इतने दूर से मार्केट गए, अब ऐसे स्लो नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्लो होगा तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत से लोगों को दिख रहा है कि हाँ वीकनेस आ रही है, कंटिन्यूएशन में चलता मार्केट तो होल्ड करते। उन्होंने आज क्या किया, प्रॉफिट बुक किया। ये होती है प्रॉफिट बुकिंग। आपको ये हमने कल ही डिस्कस किया था। आई होप आपको उससे आज के दिन हेल्प ज़रूर मिली होगी। और ये भी क्लियरली बता दिया था, अगर 5 मिनट चार्ट पे हम देखें ना, ये क्लियरली हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। यहाँ पे 21,045 लेवल थी यहाँ पे, राइट। यहाँ पे ये लेवल थी हमारी 21,045। इसके ऊपर ही कॉल प्लान करना है। क्लियर बताया था मैंने कि यहाँ पे मार्केट यहाँ से सेलिंग दिखा सकता है। और आज मार्केट ने वही किया, गैप अप हुआ, उस लेवल के आसपास आया। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी मार्केट रेजिस्टेंस के पहले ही मार्केट में सेलिंग शुरू हो जाती है। जोन होते हैं, कभी कभी आपको पता है मैं 10 पॉइंट का 15 पॉइंट का एक जोन मार्क करके देता हूँ, इसीलिए देता हूँ। लेकिन देखिए ये लेवल हमने डिस्कस की थी, उसके पास मार्केट आया। आप देखोगे मार्केट का बिहेवियर समझना चाहिए आपको। मार्केट का बिहेवियर देखो, हैमर कैंडल बनी, ये भी हैमर ये भी हैमर, बट मार्केट थोड़ा नीचे आया। हैमर बनने के बाद कंटिन्यू करना चाहिए था ना, यहाँ पे फिर नीचे। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, कोशिश की लेकिन ये हाई भी नहीं निकाल पाया। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा पैटर्न क्रिएट हुआ, यहाँ पे मिला ब्रेकडाउन। आप देखोगे वन साइडेड रैली। एक बार मार्केट ने कोशिश की थी ऊपर आने की, ऐसा अगर कोई ब्रेकआउट बनता तो ठीक है ऊपर आ सकता था, बट मार्केट ने फिर से एक ब्रेकडाउन ही दिखाया। तो यही था आज के दिन। यहाँ पे अगर कल का आपने व्यू समझा होगा कि क्या हो सकता है, और आज वो सेटअप अगर समझा होगा, तो आपने आज के दिन सेल साइड का एक अच्छा ट्रेड प्लान किया होगा। और देखिए सेल साइड का प्लान किया नहीं किया आपने, रैली रन की नहीं की, वो अलग बात है, लेकिन कॉल में लॉस करने से बचे। क्योंकि क्लियरली मैंने आपको बताया था कि जब तक 21,045 के ऊपर नहीं जाता है और सस्टेन नहीं करता है, कॉल नहीं लेना है। तो कॉल तो मुझे लगता है किसी ने लिया ही नहीं होगा अगर एनालिसिस को फॉलो किया होगा। जहाँ भी बना पुट साइड का ही ट्रेड बना, और एक अच्छा खासा टारगेट भी देखने को मिला। और ये लेवल भी हमने कल देखी थी 20,875 की, यहाँ से बाउंस कर सकता है, और बाउंस बैक लास्ट में हमें देखने को मिला। अब देखिए यहाँ से ही क्यों बाउंस बैक आया, क्योंकि 15 मिनट चार्ट पे दिखाता हूँ। कल भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये सपोर्ट का यहाँ पे लेवल था, और वहीं से देखिए मार्केट ने एक हैमर कैंडल भी बनाई है। अगर आपको दिखाऊं, मैं इससे क्या करता हूँ ना, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए आप देख सकते हो कल यहाँ पे सपोर्ट लिया था। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि मार्केट अगर नीचे आएगा तो यहाँ पे थोड़ा बाउंस बैक कर सकता है। आज बाउंस बैक किया, अब कल पता चलेगा कि ये फिर से ब्रेक करता है या फिर कंटिन्यू करता है। ठीक है, कल इंपॉर्टेंट दिन है, तो थोड़ा समझिएगा एनालिसिस को। अब देखिए कल कैसे ट्रेड करना है। और देखिए सही में आपको कल के एनालिसिस से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी, तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कमेंट करिए कैसा लगा, लर्निंग मिली या नहीं मिली, कि ऊपर ही लेवल पे मार्केट किस तरीके से वीकनेस शो करके सेलिंग देता है। ठीक है, और देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो पहले लाइक भी कर दीजिए। चलिए अब कल कैसे ट्रेड करना है वो भी देखते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि नीचे की साइड एक सपोर्ट आ रहा है, और वैसे ही अगर मैं मार्क करूँ ना, ऊपर की साइड भी आपको दिखेगा। देखिए इस तरीके से रेजिस्टेंस, उसी रेजिस्टेंस के पास से, क्योंकि ये रेजिस्टेंस कल बताया भी था मैंने आपको 21,045 का, और उसी के पास आके मार्केट ने सेलिंग दिखाई। आप देख सकते हो, देखिए रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। अब मार्केट ने इस तरीके का एक चैनल बनाया। अब क्या होगा कल, देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, मार्केट कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है। अगर कल यहाँ पे होल्ड कर जाता है तो फिर अपसाइड का भी मुंह दे सकता है। तो देखिए पहले मैं सेलिंग साइड का बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए मार्केट कल किसी केस में देखिए यहाँ कहीं थोड़ा सा ऊपर या फिर यहाँ पे ओपन होता है, और यहाँ थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेक करता है ये लेवल, तो अगेन कंटिन्यू कर सकता है। अगर 20,880 लेवल नीचे ब्रेक करता है, लेकिन देखिए ध्यान इस चीज़ का रखना, मार्केट ऐसे नहीं जाना चाहिए। यहाँ ओपन हुआ सीधे जा रहा है तो क्या होगा, ऑलरेडी इतना मार्केट सेलिंग हो चुकी है, यहाँ से कंटिन्यू जाएगा तो कहीं ना कहीं से रिवर्स कर जाएगा। वही अगर मार्केट थोड़ा बहुत यही कहीं ओपन होकर कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेक करता है, तो फिर वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, टारगेट हमें मिल पाएगा, है ना।
तो 20,880 के नीचे हम पुट प्लान कर सकते हैं, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद ही। स्टॉप लॉस वही रहेगा 15-20 पॉइंट का। टारगेट आप 1:2 1:3 रख सकते हो, या फिर मैं सपोर्ट लेवल्स भी बता देता हूँ। देखिए सपोर्ट लेवल यहाँ पे नीचे है एक 20,850 के एक सपोर्ट है, ठीक है। देखिए मैं पहले मार्क करता हूँ फिर आपको बताता हूँ करना क्या है यहाँ पे। और इसके नीचे अगर देखा जाए तो एक 800 लेवल भी एक सपोर्ट है। अब देखिए किसी केस में आपने मान लेते चलो यहाँ पे कंसोलिडेशन वगैरह के बाद ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले लिया, कहाँ पे 20,880 के बाद, तो फिर 20,850 पे एक सपोर्ट है और 20,800 पे। अब यहाँ पे करना क्या, देखिए कंटिन्यूएशन में मार्केट तेजी से ऐसी कैंडल बनाते हुए ब्रेक करता है तो फिर बैठे रहो, होल्ड करो। लेकिन मार्केट अगर धीरे 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 आ रहा है और कोई भी 850 लेवल पे या फिर 800 लेवल पे वो क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, तो ऑब्वियस है वहाँ से सपोर्ट लेगा, तो वहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, जो भी मिले छोटा मोटा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हाँ, वही अगर मार्केट किसी केस में यही यहाँ से गिरे या फिर गैप डाउन हो जाए, तो ऑलरेडी देखिए मार्केट इतना सेलिंग हो चुका है, उसमें भी गैप डाउन होगा। और अगर ये 850 लेवल या फिर 800 लेवल को रिस्पेक्ट कर जाए यहाँ पे, या फिर मानो यहाँ पे ये डबल बॉटम बनाए या फिर थोड़ा बहुत होल्ड करके ब्रेकआउट वगैरह क्रिएट करे, सपोर्ट ले, कॉल हम जरूर प्लान कर सकते हैं। वही 15-20 पॉइंट का छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट कितना रखेंगे, 1:2 से ऊपर रखिए, 1:3 के आसपास रख सकते हैं। हाँ, अगर बहुत बड़ा कुछ गैप डाउन हुआ, आज अच्छी सेलिंग हुई, मान ले गैप डाउन हुआ 20,800 के भी नीचे और वो सस्टेन कर रहा है, तो फिर सस्टेन करने के बाद फ्रेश ब्रेकडाउन पे हम पुट ले सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे सिंपल है, ये सपोर्ट है 20,800 एंड 20,850। इनके नीचे मार्केट वीक है, 800 के नीचे वीक है, तो वहाँ हम पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे फिर सपोर्ट एक निकल के आ रहा है 20,650 का, ठीक है, 150 पॉइंट नीचे है। तो ऐसा नहीं कि कल यहाँ तक ही जाएगा, हो सकता है इसे 2 दिन लगे। आपको क्या करना है, इसके नीचे पुट लिया भी तो स्टॉप लॉस 15-20 पॉइंट का हमारा रहता है, तो टारगेट भी आप क्या कर सकते हो, 60 पॉइंट रख सकते हो, 1:3 बुक कर लो, बस हो गया। लालच नहीं करना ज़्यादा, ठीक है। क्लियर हो गया डाउन साइड क्या क्या करना है, पुट कहाँ लेना है और कॉल कहाँ लेना है। अब देखिए मार्केट फ्लैट अगर ओपन होता है फ्लैट अगर ओपन होता है और ये जो हमने देखा है सपोर्ट का ट्रेंड लाइन है सपोर्ट की, अगर इसको होल्ड करता है, यहीं से कहीं कोई ब्रेकआउट क्रिएट करता है, तो सिंपल है हम कॉल लेंगे, क्योंकि देखिए ये एक स्ट्रक्चर बनते हुए आ रहा है। ये स्ट्रक्चर फिर से कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि मार्केट अभी भी बुलिश है। ये सेलिंग से ये नहीं समझना है हमें कि बस हो गया अब तो गिरेगा। हाँ, कंटिन्यूअसली अगर स्ट्रक्चर बनाते हुए जाता है तो गिर सकता है। अभी के लिए तो यहाँ पे सपोर्ट पे है, तो अगर यहाँ से कोई स्ट्रक्चर बनाते हुए ब्रेकआउट मिले तो कॉल हम ले सकते हैं। स्टॉप लॉस वही 20 पॉइंट के अराउंड, टारगेट आपको पता है 1:2 1:3। हाँ, वही अगर मार्केट गैप अप वगैरह होता है तो ध्यान रखना, अच्छा है गैप अप भी होता है तो सिर्फ मार्केट ने क्या करना चाहिए, थोड़ा रिट्रेसमेंट करना चाहिए। पहला जो सपोर्ट बनता है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सपोर्ट नीचे ब्रेक होगा, लोअर लो बनाते हैं तो फिर से नीचे आ सकता है। वही अगर वो पहला सपोर्ट जो भी बनेगा उसे होल्ड कर जाता है और ऊपर ही हायर लो बना कोई ब्रेकआउट, तो फिर मार्केट ने ऑलरेडी सपोर्ट ले लिया है, फिर वो क्या करेगा, कंटिन्यू कर सकता है। फिर ऐसी केस में हम कॉल जरूर प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 20 पॉइंट के अराउंड रखेंगे, टारगेट कितना रखना है 1:3 के आसपास, क्योंकि ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल अगर मैं बताऊँ आपको कहाँ पे आ जाते हैं, देखिए ऊपर रेजिस्टेंस लेवल एक आ जाते हैं 21,070 की ये रेजिस्टेंस लेवल है, या फिर आप ये भी पकड़ सकते हो ना, यही ट्रेंड लाइन, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा। देखिए लेकिन एक चीज़ समझिएगा, क्या यहाँ से कल के कल ही आएगा, हो सकता है 2 दिन में आए, तो इसलिए हमें टारगेट यहाँ का नहीं रखना है, कल 1:2 1:3 का रखना है, मतलब 1:3 रखिए, 20 पॉइंट का एसएल है, 60 पॉइंट का टारगेट रखिए, सफिशियंट हो जाता है। किसी केस में बड़ा अगर गैप अप होता है तो फिर इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है 21,070 की, पकड़ लीजिए। इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस है फिर 21,110, इसके ऊपर है 21,140। अब ये है रेजिस्टेंस लेवल्स। अब करना क्या है, मार्केट की क्लोजिंग है 20,900 के आसपास। चलो कल किसी केस में बड़ा गैप अप होता है 100-150 पॉइंट का, तो ध्यान रखना है यहाँ से कॉल नहीं प्लान करना है, क्योंकि यहाँ से फिर से गिर सकता है ना। तो कॉल प्लान करने के लिए क्या है, मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर या फिर इस कोई भी रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हो, उसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, और सस्टेन करने के बाद भी वो कंसोलिडेट करके कोई ब्रेकआउट बनाना जरूरी है, तभी हम कॉल ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 20 पॉइंट के अराउंड और टारगेट फिर ये है, या फिर आप 1:3 के आसपास रख सकते हो। देखिए ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, सिंपली ये मैंने सपोर्ट लेवल बता दिया और एक स्ट्रक्चर बता दिया। अगर कल इसमें ही रहता है तो फिर ये कंटिन्यू कर सकता है, या फिर ब्रेक करेगा तो फिर कहाँ तक आएगा आपको पता ही है। देखिए एनालिसिस को मैं जितना हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सारे लोगों को प्राइस एक्शन का इतना नॉलेज नहीं है। हमारे चैनल पे बहुत से 50% से ज़्यादा लोग तो बिगिनर है, अभी अभी मार्केट में आए हैं, तो उनको नहीं समझते, इसलिए मैं सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ। अगर ये एफर्ट्स अच्छे लगते हैं ना,
तो आप भी यहाँ पे कमेंट वगैरह किया करें, सो दैट मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है कि और लर्निंग कंटेंट आपके लिए देता रहूँ, कुछ ना कुछ सिखाता रहूँ, ठीक है। और देखिए बाकी लर्निंग करनी है तो आपको पता है यहाँ पे हमारा यहाँ पे 13 आवर्स का कोर्स है, बेसिक टू एडवांस पूरा प्राइज एक्शन कोर्स है, तो इसे भी बिगिनर्स चेकआउट कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और यहाँ पे आप एक कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो ऑफ 15, ठीक है। तो आपको OAA15 अगर कूपन कोड यूज़ करते हो तो 15% का एक डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो नए लोगों के साथ शेयर कीजिए, और नए लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।